अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अतीक और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रो ट्रिक्स यूट्यूब चैनल। सोल्डरिंग आयरन लेके आया हूँ। वो एक ख़ास सोल्डरिंग आयरन गन है। इसके साथ सोल्डरिंग वायर फीडर भी इंक्लूडेड है, जिससे आप सोल्डरिंग वायर को फीड कर सकते हैं। तो आइए इसको ओपन करते हैं और इसके बारे में जानते हैं और इसका थोड़ा सा इस्तेमाल भी सीख लेते हैं। ये हमारी सोल्डरिंग आयरन गन है। ये एसी 240 वोल्ट 220 वोल्ट के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं इसको हम। ये 60 वाट की है। बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है इसका, येलो कलर की है। सोल्डरिंग बिट स्टेनलेस स्टील की है, कर्व में दी हुई है। एलईडी लाइट इंडिकेशन के लिए दी हुई है यहाँ पे। और इस साइड के ऊपर वाज़े तौर पे लिखा हुआ है कि ये एसी 220-240 वोल्ट पर ऑपरेट होती है और 60 वाट की है ये। सोल्डरिंग वायर को फीड करने के लिए ट्राइगर दिया हुआ है, बिल्कुल गन की स्टाइल में। आप ट्राइगर प्रेस करेंगे तो सोल्डरिंग वायर फॉरवर्ड होगा और इस होल से हम सोल्डरिंग वायर इंसर्ट करेंगे। ये इसकी पावर कोड है और एक क्लिप दिया हुआ है जिसमें हम अपने सोल्डरिंग वायर का रिंग इंसर्ट कर सकते हैं और इजीली सोल्डरिंग वायर फिट कर सकते हैं। साथ एक होल्डर दिया हुआ है ब्लैक कलर का। इस होल्डर को निकालने के लिए हम इस साइड में से नट खोलेंगे और तो ये होल्डर बाहर निकल आएगा। ये होल्डर हम सोल्डरिंग वायर के रिंग के अंदर डालेंगे और इस क्लिप के साथ फिक्स कर देंगे। इस क्लिप को हम आयरन के इस साइड के ऊपर, ये देखें यहाँ पे जगह बनी हुई है साइडों में, इसको फंसाने के लिए हल्का सा हम इसको ऊपर से नीचे की साइड पर प्रेस करेंगे तो ये होल्डर यहाँ पे फिक्स हो जाएगा। अब इस ब्लैक रूलर को सोल्डरिंग वायर के रिंग में हम फंसाते हैं। फंसाकर फिर हम इसको गन के ऊपर फिट करेंगे। इस रूलर को इस होल के अंदर डाल दें, ये इसमें फिक्स हो जाएगा। अरे ये क्या, ओहो, ये रूलर तो बड़ा है, ये रूलर तो इसके अंदर आ ही नहीं रहा है। अब क्या करें? अब ऐसा करते हैं कि इस वायर को इस रूलर के ऊपर लिपेट देते हैं, लिपेट के इस क्लिप के साथ फिक्स कर देते हैं। इस तरह से हमारा काम बन जाएगा। तो हम इसको लिपेट लेते हैं रूलर के ऊपर। जितना वायर आपको इस्तेमाल करना है उतना वायर आप इस रूलर के ऊपर लिपेट लें अच्छी तरीके से। मतलूबा वायर हमने रूलर के ऊपर लिपेट लिया है। अब हम इस रूलर को इस होल्डर के दरमियान में फिक्स करेंगे। वही स्क्रू और एक छोटा सा बोल्ट है, उसको लगा के हम इसे फिक्स कर देंगे। इसका जो वायर इसमें फीड होगा वो ये आपको एक यहाँ पे ब्लैक कलर का होल नज़र आ रहा है। इस होल के अंदर इस वायर को डालेंगे तो ये अंदर फीडर में चला जाएगा। इसको फिक्स कर लेते हैं स्क्रू और बोल्ट के जरिए। स्क्रू को ज़्यादा टाइट मत कीजिएगा वरना ये जाम हो जाएगा। रूलर जो है वो फिर आसानी से मूव नहीं करेगा। ये होल जो नज़र आ रहा है, इस होल से हम सोल्डरिंग वायर को इंसर्ट करेंगे। वायर को थोड़ा सा सीधा कर लेते हैं और फिर इस होल में इंसर्ट करते हैं। वायर सीधा हो गया। अब इस होल में हम इसको इंसर्ट करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता से इन करेंगे
और ये क्लिप है, इसको जब हम प्रेस करेंगे तो ये वायर आसानी से इंसर्ट हो जाएगा। वायर फीडर के अंदर जा चुका है। अब हम ट्राइगर को प्रेस करेंगे। जैसे जैसे हम ट्राइगर प्रेस करते चले जाएंगे वायर जो है गन के अंदर फीड होता चला जाएगा। आयरन के नीचे जो ये एक लंबी सी आपको नाली नज़र आ रही है, इस नाली में से वायर पास होगा और सोल्डरिंग टिप के पास आके निकलेगा। ये इसको आप प्रेस करते चले जाएं। देखें अभी थोड़ी देर में आपको ये वायर नज़र आना शुरू हो जाएगा। ये वायर यहाँ पे निकल के आ चुका है। देखें ये सोल्डरिंग वायर आ गया है इधर। ये एक जुगाड़ तरीका था, जुगाड़ तरीके से हमने सोल्डरिंग वायर को फीड किया है। अब हम इस रूलर को निकाल लेते हैं और इसकी जगह के ऊपर हम सोल्डरिंग वायर का जो रिंग है हमारा उसको हम फिक्स करते हैं। हम इस रूलर के बगैर भी इसको फिक्स कर सकते हैं। वहाँ पर एक लंबा सा स्क्रू दिया हुआ है। सोल्डरिंग वायर को रिमूव करने के लिए होल के पास जो एक क्लिप दिया हुआ है इसको हम प्रेस करके वायर को खींचेंगे तो आसानी से वायर बाहर आ जाएगा। देखें ये रूलर बाहर आ चुका है। अब इसकी जगह पे हम इस स्क्रू के ज़रिए से इस वायर के रिंग को हम इस होल्डर के ऊपर फिक्स कर लेते हैं। स्क्रू को हम इस रिंग के और होल्डर के जो होल दिए हुए हैं उससे पास करके इस पे हम नट फिट कर देंगे तो ये आयरन वायर का जो रिंग है ये यहाँ पे फिक्स हो जाएगा। और वायर इंसर्ट करने का वही तरीका है जिस तरीके से हमने अभी थोड़ी देर पहले किया था। बिल्कुल उसी तरीके से हम इस वायर को भी इस गन के अंदर फीड कर देंगे। ट्राइगर को हल्का हल्का सा प्रेस करने से वायर फीड हो रहा है। ये इसको हल्का हल्का सा प्रेस करेंगे तो ये वायर इसकी सोल्डरिंग टिप तक पहुंच जाएगा। देखिए ये वायर यहाँ पे निकल के आ चुका है। ये हमारी गन यूज़ करने के लिए बिल्कुल रेडी है। अब हम इसको चेक भी कर लेते हैं और इसका सबसे पहले तो हम टेम्परेचर देखेंगे ये कितने टेम्परेचर के ऊपर मैक्सिमम ये हीट हो रही है। इसका टेम्परेचर मेजर करने के लिए हम मल्टीमीटर का इस्तेमाल करेंगे। हमारे पास मल्टीमीटर में हीट मेजर करने का ऑप्शन मौजूद है। सेंटीग्रेड में हम इसका टेम्परेचर देखेंगे। सबसे पहले तो इसको हम प्लग इन कर लेते हैं। प्लग इन करने के बाद इसका हम टेम्परेचर चेक करते हैं। स्विच ऑन करते ही इसके रेड कलर का इंडिकेटर ऑन हो गया है। इसका मतलब है कि अब ये सोल्डरिंग आयरन हीट होनी शुरू हो गई है। रूम टेम्परेचर इस वक्त 33 डिग्री सेंटीग्रेड है और देखें गन का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है। मैक्सिमम 236 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर ये स्टॉप हो गया है। गन हमारी गर्म हो चुकी है। अब हम इसको प्रैक्टिकली इस्तेमाल करके देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम इस बोर्ड के ऊपर से इस वायर को रिमूव करेंगे इस सोल्डरिंग टिप के ज़रिए से। आप देख सकते हैं कि हीट काफ़ी हो चुकी है इसकी और ये कितनी आसानी से इसको मेल्ट कर रहा है। ये देखें वायर अलग हो गया है बिल्कुल। और आप ये देखें ये यहाँ पे किस तरीके से इसने इसको मेल्ट कर दिया है। बहुत ही ज़बरदस्त ये गन काम कर रही है। बहुत अच्छा टेम्परेचर दे रही है। आप देख सकते हैं कि सोल्ड को इसने कितनी आसानी से मेल्ट कर दिया है। देखिए कितनी आसानी से ये मेल्ट हो गया है। बहुत ज़बरदस्त टेम्परेचर है इस गन का। अब एक वायर को भी हम सोल्ड करके देख लेते हैं। वायर फीडिंग के ऑप्शन की वजह से हमें सोल्डरिंग करना बहुत ही आसान हो गया हमारे लिए। हम बहुत ही आसानी से हम सोल्डरिंग कर सकते हैं।
अब इस वायर को हम इस बोर्ड के ऊपर सोल्ड करेंगे, आप देखेंगे कितनी आसानी से ये सोल्ड हो जाएगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे गुजारिश है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन उनको मिल सके। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।